बच्चों, let's read this question. Question says which one of the following alkene will react fastest with hydrogen under catalytic hydrogenation reaction? Right, options are given to us. हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सबसे तेज रिएक्ट करेगा विद हाइड्रोजन अंडर catalytic hydrogenation condition. Right, the key concept for this question is catalytic hydrogenation of alkenes. अगर हम लोग बात करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स की, तो बेसिकली उसमें होता क्या है, देखो जैसे हमारे पास ये क्या हो गई, हमारी अल्कीन हो गई, ठीक, कि हमारे पास होती है मेटल की सरफेस, राइट, पैलेडियम की सरफेस मान लेते हैं। इस पे कौन एडजॉर्ब रहता है, इस पे एडजॉर्ब होते हैं हमारे हाइड्रोजन, राइट, इस पे कौन एडजॉर्ब रहता है, हाइड्रोजन एडजॉर्ब रहते हैं, ठीक। ये जो एल्कीन होती है, वो इंटरेक्शन शुरू होता है इसका इस मेटल सरफेस के साथ, राइट। फिर क्या होता है, जो हमारे पास मेटल सरफेस है उस पे जो हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड है उसका इंटरेक्शन किसके साथ होने लग जाता है, उसका इंटरेक्शन होने लग जाता है उस एल्कीन के साथ, राइट, उसका इंटरेक्शन किसके साथ होने लग जाता है, उस एल्कीन के साथ, ठीक। अगर हाइड्रोजन का एल्कीन के साथ इंटरेक्शन शुरू होगा तो क्या होगा, तो सिंस हमारे पास जो एल्कीन्स होती हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत रिएक्टिव होती है, क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बेसिकली हमारे पास बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, ठीक। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जो हमारा हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुआ था, जो हमारे पास हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुआ था मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस पे वो बेसिकली क्या कर देता है, वो वहां से उसकी बॉन्डिंग क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है और हमारे पास क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, राइट। दिस इज द प्रोसीजर फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। उसमें क्या होता है, मिडिल सरफेस रहती है, हाइड्रोजन मिडिल सरफेस पे क्या होता है, एडजॉर्ब रहता है, राइट। फिर जैसे एल्कीन आएगी, एल्कीन के साथ हमारे मिडिल सरफेस पे इंटरेक्शन होगा, राइट, इंटरेक्शंस होंगे। उसी इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारे पास जो हाइड्रोजन्स है वो किसके साथ इंटरेक्शन करने लग जाते हैं, इस एल्कीन के साथ, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो है हमारे एल्कीन में उससे, ठीक है। फिर क्या होता है, अल्टीमेटली जो हाइड्रोजन है उस, राइट, जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली टूटने लग जाता है, ये जो हमारा इंटरेक्शन है वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस ये कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास हाइड्रोजन का एडिशन किस में हो जाता है, एल्कीन्स में हो जाता है और बना देता है एल्कीन्स, राइट, इस सरफेस को वो बेसिकली छोड़ देता है, ठीक। अब हमसे पूछा है कि फास्टेस्ट किसके केस में होगा, सी अगर यहाँ पे बड़े ग्रुप रहे, यहाँ पे अगर हमारे पास बड़े ग्रुप रहेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिपल्शंस आएंगे, राइट, यहाँ पे क्या आएंगे, रिपल्शंस आएंगे। जितने छोटे ये ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा, आराम से हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के पास जुड़ पाएगा, वरना अगर ये स्पीशीज बल्कि रहे तो हाइड्रोजन और इस स्पीशीज में, राइट, जो भी एल्किल ग्रुप होगा इनमें क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा, राइट। जितना छोटा ये दोनों ग्रुप रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास जो हमारी एल्कीन होगी वो फास्टर रिएक्ट करेगी विद हाइड्रोजन। अगर इसमें देखें, इसमें देखो, इसमें यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों एल्किल ग्रुप्स है, तो सी और डी तो हमारे पास ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी की बात करते हैं, यहाँ पे एक जगह आर है एक जगह एच है, फिर भी हमारे पास क्या है, फिर भी हमारे पास यहाँ पे एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे फास्टेस्ट किसके केस में होगा, जब यहाँ पे छोटा सा हाइड्रोजन एटम हो, राइट, ये दोनों क्या हो, हाइड्रोजन एटम्स हो, तब हमारे पास एल्कीन का अच्छा सा इंटरेक्शन हो पाएगा। फिर हमारे पास ये जो कार्बन सेंटर है उसको हम ये जो हाइड्रोजन एटम है उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, राइट, तब जाके हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन होगा। यदि हमारे पास ये ग्रुप बड़ा रहा, अगर ये ग्रुप हमारे पास बड़ा रहा तो ये तो इस हाइड्रोजन को कार्बन तक पहुंचने भी नहीं देगा, इन दोनों का इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा, राइट। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, जितना छोटा ये ग्रुप उतना ज़्यादा फास्टर हमारे पास क्या होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा,
Right, the correct answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.